नमस्कार। हम सभी के रिश्ते भावनाओं की डोर से बंधे होते हैं और जब भावनाओं की डोर कभी कमज़ोर पड़ती है या टूटती है तभी रिश्ते और संबंध भी टूटते हैं, बिखरते हैं। इन्हीं भावनाओं के भंवर में डूबते उतराते एक पारिवारिक रिश्ते की चर्चा मैं आज आपसे कर रहा हूँ। नंदकिशोर अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी एक जोर की आवाज़ आती है। नंदकिशोर चौंक जाता है, देखता है कि पिताजी के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है और पानी फर्श पर बिखर जाता है। नंदकिशोर झुंझलाकर अपने पिताजी से कहता है कि क्या पिताजी, आज आपने फिर पानी गिरा दिया। वुडन फ्लोर है, खराब हो जाएगा। बेटे, नंदकिशोर की जोर की आवाज़ सुनकर पिताजी एक छोटे बच्चे की तरह सहम गए। अपनी डरी सहमी आवाज़ से बोलने की कोशिश किया कि वह पानी। इतना ही वह बोल पाए थे कि बेटे नंदकिशोर ने बात को काटते हुए कहा, अगर आपको पानी चाहिए था तो आप मांग सकते थे। गिलास को लेकर इधर से उधर मार्च करने की क्या आवश्यकता थी। इतना कहते हुए नंदकिशोर पानी पोंछने के लिए पोछा लेने चला गया। नंदकिशोर ने पोछा लगाया और फिर पिताजी से बोला कि अब आप किनारे बैठ जाइए, नहीं तो कहीं फिसल गए तो हड्डी और तुड़वा लेंगे। पिताजी धीरे धीरे करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदकिशोर की जोर की आवाज को सुनकर उसकी पत्नी मधु बाहर आ जाती है और पूछती है कि क्या बात है, आप पिताजी पर इतना क्यों भड़क रहे हैं, उन्हें बुरा लग सकता है। नंदकिशोर कहता है, तो क्या करूं, सुबह से शाम तक ऑफिस में सर खपाऊं और घर आकर यह सब देखूं। अगर पिताजी को कहीं चोट लग जाती तो। अब रात ढल चुकी थी, खाने का समय हो चुका था। मधु पिताजी के कमरे में जाती है और कहती है, पिताजी चलिए खाना खा लीजिए। पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अब तक नंदकिशोर का गुस्सा भी शांत हो चुका था और उसे अपने व्यवहार पर दुख भी हो रहा था, लेकिन वह अपने आप को समझा रहा था कि उसने जो कुछ भी किया पिताजी की भलाई के लिए किया। दूसरे दिन छुट्टी थी, इसलिए नंदकिशोर देर से सोकर उठता है और सोकर उठने के बाद वह सीधे बालकनी में चला जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। अचानक उसकी नज़र कोने में रखे बड़े गमले पर पड़ती है जिसमें उसकी माँ ने कभी रात की रानी का पौधा लगाया था। माँ के जाने के बाद वह पौधा लगभग सूख गया था, क्योंकि नंदकिशोर और मधु दोनों को ही बागवानी का शौक नहीं था और दोनों ही वर्किंग में थे। लेकिन आज नंदकिशोर ने देखा कि उस सूखे हुए पौधे में एक छोटी सी हरी कोपल फूट रही है। मिट्टी गीली थी। नंदकिशोर हैरान था कि उसने कई दिनों से पौधों में पानी नहीं दिया, तो ये पानी आया कहाँ से। तभी उसकी नज़र गमले के पास जमीन पर पड़ी, जहां पानी की कुछ ताज़ा छींटें थीं। नंदकिशोर का माथा ठनका। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि पिताजी हाथ में पानी का गिलास लेकर कमरे से निकल रहे हैं। उन्हें चलने में दिक्कत है। बीमारी के कारण उनके हाथ कांप रहे हैं। हर कदम पर गिलास का पानी छलक कर फर्श पर गिर रहा है। वह गमले तक पहुंचते हैं और गमले में पानी डाल देते हैं। फिर उस पौधे के सूखे पत्तों को सहलाते हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे के गाल को सहलाता हो। बस थोड़ा और बेटा, तेरी माँ को यह पौधा बहुत पसंद था। मैं इसे मरने नहीं दूंगा, सूखने नहीं दूंगा। जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं मैं इसे प्यासा नहीं रहने दूंगा। पिताजी बुदबुदा रहे थे। नंदकिशोर को लगा कि किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा ठोक दिया हो। कल रात का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। पिताजी ने पानी पीकर गंदगी नहीं फैलाई थी, वे अपनी पत्नी
उसकी माँ की आखिरी निशानी को जिंदा रखने के लिए अपने बुढ़ापे से लड़ रहे थे। वे जानते थे कि नंदकिशोर को बताया तो वह कहेगा कि सूख जाने दीजिए इस पौधे को, हम नया ले आएंगे। लेकिन पिताजी के लिए वह केवल एक पौधा नहीं था, वह माँ की यादें थीं और फर्श पर पड़ी पानी की हर छींट प्रेम और समर्पण की निशानी थी, जिसे नंदकिशोर ने गंदगी का नाम दे दिया था। नंदकिशोर की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी। पिताजी घबरा गए। गिलास उनके हाथ से फिर छूट गया और पानी फिर फर्श पर फैल गया। वह डरकर पीछे हट गए और बोले, बेटा मैं बस। इससे पहले कि पिताजी कोई सफाई देते, नंदकिशोर ने पिताजी के हाथों को थाम लिया और बोला, लाइए मैं साफ कर देता हूं पानी। उसकी आवाज भर्रा गई थी। पिताजी भी हैरान होकर अपने बेटे को देखने लगे। नंदकिशोर ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे फर्श पर गिरा पानी तो दिखा, पर आपकी आंखों में जमा पानी मैं नहीं देख पाया। पिता ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका शरीर अभी भी कांप रहा था, पर अब डर से नहीं, भावनाओं के सैलाब से। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बूढ़ा हो गया था, हाथ साथ नहीं देते थे। नंदकिशोर ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी हाथ नहीं, आपका बेटा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नंदकिशोर ने पानी का गिलास उठाया और फिर से पानी को उस पौधे में डाला और बोला, आज से इस पौधे की और आपकी जिम्मेदारी मेरी है, आप बस हुक्म दीजिएगा। उस दिन के बाद से फर्श पर पानी तो कई बार गिरा, लेकिन नंदकिशोर की आवाज कभी ऊंची नहीं हुई, क्योंकि वह अब जानता था कि गिरा हुआ पानी गंदगी नहीं, बल्कि उसके पिता का आशीर्वाद है जो इस घर को सींच रहा है। अब पौधा भी हरा हो चुका था और दोनों के रिश्ते भी। धन्यवाद।